कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में आपको एक बहुत ही अच्छी बात समझाई है। जिस बात का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जिस सवाल का लोगों को, महिलाओं को, स्त्रियों को जवाब नहीं मिल पाता है, वह जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारी महिलाओं का एक सवाल होता है कि हमारे घर में शिवलिंग है तो हमें क्या उसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, उसे किसी वृक्ष के नीचे रखाना चाहिए या उसे विसर्जित कर देना चाहिए। और कई महिलाओं का एक प्रश्न और भी होता है कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है तो क्या हमें बाज़ार से जाकर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। तो इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसका निरंतर पूजन कीजिए। अगर आप लोग उसका पूजन नहीं कर पा रहे हैं, उसे रोज़ स्नान नहीं कर पा रहे हैं शिवलिंग का तो अगर आप उसी जगह पर भगवान शिव के स्वरूप का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आराधना और ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए, तो उस जगह पर आपको उस शिवलिंग को अपने घर से बाहर ले जाकर विसर्जित कर देना चाहिए। और दोस्तों, जिनके पास शिवलिंग नहीं है और जो लोग सोच रहे हैं कि हमें शिवलिंग का पूजन करना है, हमें शिवलिंग की आराधना करना है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने। आप जब अपने घर के मंदिर में जाते होंगे और अपने घर के मंदिर में बैठे हुए भगवान को जब स्नान कराते होंगे, लड्डू गोपाल को स्नान कराते होंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, मन में एक भाव लेना है कि हम लड्डू गोपाल की जगह शिव जी को स्नान करा रहे हैं, शिव जी के स्वरूप को स्नान करा रहे हैं। तो उस समय आपको वही फल मिलेगा जो कि आप लोग जब शिवलिंग आता है, असली शिवलिंग आता है हमारे घर के लिए, उस समय जो उस शिवलिंग को स्नान कराने का फल होता है, वह फल आपको एक मन की भावना बनाने से भी मिल जाएगा। जब आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हो तो उस समय आपको भाव यह रखना है कि आप शिवलिंग को भी स्नान करा रहे हैं, तो आपको उसका भी पूरा फल मिलेगा। और दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अपने घर में उतने ही भगवान रखें, उतने ही पूजा आराधना करें जितना कि आपसे हो सके, और आगे भी यही पूजा आराधना आराम से चलती रहे। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप तो बहुत पूजन भक्ति करते हैं पर आपके बाद आगे कोई उस शिवलिंग का, कोई आपके भगवान जी का उतना अच्छी तरीके से पूजन नहीं करेगा, तो यह कहीं ना कहीं भगवान को बुरा लगेगा और आपके लिए भी यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अपने घर में उतने ही भगवान रखें, उतने ही भगवान की किताबें रखें जितनी आप सेवा कर सकते हैं। जितना आपसे बनता है आप उतना ही करें, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपका विश्वास देखता है, भगवान आपका मन देखता है, आपका दिल देखता है कि आप किस भाव से उनकी आराधना पूजा कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों के ऊपर भोले बाबा की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे, आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा।